हाँ तो दोस्तों सभी को राम राम। कैसे हो सब लोग? आ जाइए। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन चलता रहता है। दोस्तों, आप जब भी तैयारी करने की सोचते हैं आपके दिमाग में एक बात चलती है कि क्या मैं कोचिंग कर लूं। कोई भर्ती आती है तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात, एक एक चिंता बैठ जाती है कि क्या मैं कोचिंग करूं। कोचिंग नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कोचिंग करूं तो मैं कौन सी कोचिंग से कोचिंग करूं, या फिर मैं कोचिंग या घर बैठे ऑनलाइन ले लूं, या फिर मैं ऑफलाइन वहां जाके कोचिंग करके आऊं। तो दोस्तों, ये जो चिंता है, ये जो बात है, ये जो टाइटल है दोस्तों, ये हर विद्यार्थी के दिमाग में सेट है कि अगर मैं कोचिंग नहीं करूंगा तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो। क्या पता मैं इधर से एग्जाम देऊं और मेरे में कुछ कमी रह जाए जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो मेरे को जीवन भर ये चिंता सताए कि अगर मैं कोचिंग कर लेता, अगर मैं फलानी कोचिंग से कोचिंग कर लेता तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आज हम इस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए आपके दिमाग में जो ये बात पैदा होती है, ये कीड़ा पनपता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए हमारे ऑनलाइन मंच टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान से, जिसमें आज आपकी इस चिंता का बिल्कुल सॉल्यूशन किया जाएगा। आपके दिमाग का ये कीड़ा बाहर निकाला जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो है किसी पढ़ाई पे नहीं है, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक वीडियो है। आप पढ़ाई करें या ना करें उससे कोई ताल्लुकात इस वीडियो का नहीं है। पहले अगर आप कोई तैयारी की सोच रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की या कोई भी काम करने की आप सोच रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले आपको ये वीडियो दोस्तों जरूर देखना चाहिए। गारंटी तो नहीं दे सकता दोस्तों, लेकिन 99.9% ये कह सकता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को तैयारी करने से पहले या किसी भर्ती की एग्जाम देने से पहले अगर आप बिल्कुल ढंग से धीरे धीरे एक एक चीज को आप समझते हुए ये वीडियो देखेंगे, तो इस चीज के बारे में मैं कह सकता हूं कि आप कभी जीवन में डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे। दोस्तों, एक सच्ची घटना पर आधारित मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि एक विद्यार्थी को तैयारी करते टाइम अपने दिमाग में कौन सी बात सेट करनी चाहिए जिसकी वजह से वो एग्जाम तक बिल्कुल उसका मोटिवेशन ताजा बना रहे। इसके ऊपर आज मैं ये एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। तो आपसे सबसे पहले तो ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि या तो आप इस वीडियो का टाइटल, इसकी थंबनेल देख के इसे देखिए ही मत, क्योंकि अगर थंबनेल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो आपके लायक है या नहीं है। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, और अगर देखना ही है दोस्तों तो आप इस वीडियो में अपने मोबाइल का डेटा ना देखें, क्योंकि आप बार बार देखेंगे वीडियो लंबा हो गया, मेरा नेट खर्च हो रहा, हो जाने दो दोस्तों। आप फालतू की चीजों में भी तो अपना इंटरनेट खत्म करते हो डेली, क्योंकि आपको डेली 2 GB 3 GB या 1.5 GB डाटा खत्म के बिना आपको नींद नहीं आती। तो आज मेरे कहने से आप अपने खुद के लिए ये वीडियो देखिए दोस्तों, चाहे इसमें आपका पूरा 2 GB डेटा खत्म हो या फिर इसमें 200 MB खत्म हो। ये वीडियो बिल्कुल धीरे धीरे बनाऊंगा दोस्तों, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। और आप भी इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक बिंदु को ध्यान से देखना। क्या पता दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, या आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं और आपके मन में आशा की किरण एक जाग जाए। अतः सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब आपकी एज तैयारी करने लायक होती है, या कोई भाई लोग पहले से तैयारी कर रहा है जो ओवर एज होने वाला है और तैयारी करते करते अपने मन को बिल्कुल हताश कर चुका है, उन सबके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। जब कोई, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है, उस समय हमारा दिमाग तेज गति से दौड़ने लगता है कि पिछली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ढंग से तैयारी कर लूं
ताकि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाए। सबके पास एकमात्र यही वजह होती है दोस्तों तैयारी करने की। जब आप कोई भी पेपर देके आते हैं, अगर आपका पेपर सही नहीं होता है दोस्तों, तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। एक बार आपका मन ये कहता है कि अब जिंदगी में मुझे तैयारी नहीं करनी, इन किताबों को मैं साइड में रख दूंगा, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, 10 दिन निकलता है, आपका दिमाग वापस से ठंडा हो जाता है, सेट हो जाता है, और फिर आप सोचते हो कि अब की बार बहुत मजबूती से मैं तैयारी करूंगा और किसी ना किसी भर्ती में सिलेक्शन लेके जाऊंगा। दोस्तों ये कॉमन बात है, सभी के साथ घटित होती है, ये सभी के साथ घटित होती है। जैसे ताजा ताजा एग्जाम देके आते हैं, पेपर खराब हो जाता है तो आपका दिमाग अब सेट रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग बिल्कुल सही होता है दोस्तों, और फिर आप सोचते हो, मान लीजिए कोई वैकेंसी आ गई, आरएस की वैकेंसी आ गई, तो आप तो ये मान लीजिए कि जैसे पीएसआई की वैकेंसी आ रही है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक दिमाग में तैयारी की सोच आने से लेकर एग्जाम पास करने तक, आपकी नौकरी लगने तक की पूरी बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहां पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे बिल्कुल बिल्कुल सटीक बातें मैं आपको बताता हूं, कोई भी उसमें बिल्कुल भी 1% भी मिथ्या बातें यहां पे नहीं की जाती है। और अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी दोस्त की जिंदगी बदल सकती है। तो मान लीजिए दोस्तों राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। अपन आज से बात करें, आज राजस्थान सब पुलिस इंस्पेक्टर की वैकेंसी की चर्चा है, मान लीजिए कि ये वैकेंसी आएगी। अभी तो दोस्तों ऐसा है कि क्या चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, ये लास्ट स्टेज पे है, उसके बाद इसका फाइनल मेरिट का रिजल्ट बनेगा और फिर उसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, उसके बाद नई वैकेंसी आएगी। हर वैकेंसी का रूल होता है दोस्तों। मेरे को लोग पूछते रहते हैं कि क्या रीट की नई वैकेंसी आ रही है, कब आएगी, एलडीसी की कब आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की कब आएगी, कंप्यूटर टीचर की कब आएगी, यानी कि वगैरह वगैरह वैकेंसियां कब आएगी। वैकेंसी आने का दोस्तों सबसे बड़ा रूल आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि जब तक पिछली वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी होकर उनको पोस्टिंग नहीं दे दी जाती, तब तक आप नई भर्ती की बात करना बंद कर देंगे। नई भर्ती की बात करना, विशेषकर राजस्थान सरकार की भर्तियों की बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक पिछली वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती दोस्तों, अगली वैकेंसी आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि हमारे दिमाग में ये सेट है कि पिछली एसआई की जो वैकेंसी थी उसमें ढंग से तैयारी नहीं करने की वजह से या कुछ कमी रह जाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब मेरे मन में दोस्तों ये लगन लगी है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि इस बार मैं इतनी जोरदार, इतनी खामोशी से तैयारी करूंगा कि सफलता 101% मेरे को मिलने वाली है। तो अपने मन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए दोस्तों कि मैं ढंग से इस बार इतनी जोरदार तैयारी करने वाला हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने आ जाए तो मेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। जब ये दिमाग आपके बात में आ गई तो मान लीजिए दोस्तों 50% काम आपका वहीं पे हो गया, आपकी सफलता का 50% काम वहीं हो गया दोस्तों, क्योंकि जो मन में व्यक्ति कोई ठान लेता है तो वो करके भी दिखाता है। अतः नौकरी लगने से सबसे पहले ये बात आपको मन में ठान लेनी है कि मुझे नौकरी लगनी है। पहला काम क्या हुआ दोस्तों, मन में ठान लेना है कि मुझे नौकरी लगना है, उसके बाद फिर आगे की बात करनी पड़ती है। अगर आपके मन में है ही नहीं, घर वाले जबरदस्ती आपको जयपुर भेज रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, जोधपुर भेज रहे हैं कि जा फलानी कोचिंग से कोचिंग कर, वहां रूम लेके रह, किराया हम भेज रहे हैं, वहां तू जा, तैयारी कर और पढ़ाई कर और नौकरी लग।
जब घर वालों के प्रेशर से आप आके जयपुर रह रहे हो या किसी दूसरे शहर में रह रहे हो और तैयारी करने की दोस्तों सोच रहे हो, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि आपका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला। जब आप खुद मन में ठान ही नहीं रहे हो उस चीज को, घर वाले जबरदस्ती आपको भेज रहे हैं, आपके मन में है ही नहीं, तो फिर आप नौकरी कैसे लगोगे? ये लगन आपके मन में उठनी चाहिए दोस्तों कि मुझे नौकरी लगनी है। तो घर वाले नहीं भेजेंगे ना, तो भी आप अपने आप एडजस्ट करोगे और अपने आप घर से दोस्तों, घर से जिस घर में आप रह रहे हो वहां से नौकरी लग सकते हो। कोई कोचिंग, कोई कुछ भी जयपुर कोई कोचिंग या कोई रूम नौकरी नहीं लगवाता दोस्तों। मैं बता दूं, ना तो आप कोचिंग से नौकरी लगते, ना किसी रूम से नौकरी लगते, ना किसी शहर में रहने से नौकरी लगते। नौकरी लगते हैं दोस्तों वो लोग जो मन में ठान लेते हैं कि मुझे बिल्कुल नौकरी लगना है, चाहे परिस्थिति मेरे सामने कैसी भी हो। तो पहला काम हो गया दोस्तों मन में ठानना, और मन में जबरदस्ती एक दूसरे को देख के ठाना नहीं जाता, वो अंदर से आवाज उठती है दोस्तों, अंदर से कि बिल्कुल मेरे को नौकरी लगना है, मेरे को नौकरी लगना है। अब उसके बाद यह आता है दोस्तों कि वैकेंसी का लोग बाग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, मैं उसके बाद तैयारी करना चालू करूंगा, मैं कोचिंग करना चालू करूंगा, मैं टेस्ट देना चालू करूंगा, मैं टाइम टेबल बना के पढ़ाई चालू करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने ठान ली है, आपने एसआई वाली वैकेंसी क्लियर नहीं की है या कोई और वैकेंसी, एसआई का दोस्तों अपन केवल एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप जिस विज्ञप्ति की जिस भर्ती की तैयारी करते हैं एसआई की जगह आप उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए सुर्खियों में है कि वैकेंसी आएगी उसके बाद में तैयारी करूं, ऐसा कभी संभव नहीं है दोस्तों। जब वैकेंसी आती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं और एग्जाम लिया जाता है, तो आपके पास इतना समय नहीं बच पाता कि आप कोचिंग कर लो, आप पढ़ाई कर लो और सिलेक्शन ले लो। तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करें? जैसे आपने पिछली वैकेंसी की तैयारी की, उसका पेपर दिया, आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसी समय कुछ दिनों तक तो अपसेट रहोगे, लेकिन जब आपका दिमाग रिवर्स होगा, वापस से उम्मीद की किरण, आशा की किरण जागेगी, तो आप धीरे धीरे अपनी स्टडी तुरंत वापस वहीं से चालू कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम दोस्तों, कम से कम 6 महीने का टाइम आपको चाहिए। 6 महीने का टाइम आपको चाहिए। अब ये तैयारी करने की 6 महीने की जो प्रोसेस है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे अपनी इस तैयारी की ओर। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपके दिमाग में ये चीज सेट रहती है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो कोचिंग करना चाहता है, अब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं कोचिंग में ऑफलाइन ले लूं। फिर वो सोचता है यार मैं ऑफलाइन कोचिंग लेऊंगा, 4 से 5 घंटे तो क्या लगेगी, मेरी क्लासेज लगेगी, 4 से 5 घंटे क्लासेज लगेगी, और उसके बाद फिर मैं आऊंगा जाऊंगा, 1.5 से 2 घंटा उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटा क्या हो जाएगा उसमें, प्लस हो जाएगा। यानी 5 और 2 7 घंटे मेरे गए। 7 घंटे मेरे गए, तो फिर मैं क्या करूं, ये आने जाने के 2 घंटे में बचा लूं दोस्तों, और मैं कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर लूं। ये विचार भी आता है। तो फिर दिमाग में एक विचार और आता है, क्या पता ऑफलाइन में बढ़िया तैयारी हो रही हो और ऑनलाइन में बढ़िया तैयारी हो रही हो, तो मुझे तो ऑफलाइन करनी है। क्या पता कुछ चीजें जो मेरे को यहां नहीं पढ़ाई जाए ऑनलाइन में। दोस्तों एक चीज बताओ, आप ऑफलाइन अगर किसी भी कोचिंग से आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, ऑफलाइन कोचिंग करते हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले फैकल्टी का नाम बताया जाता है दोस्तों, फैकल्टी का नाम बताया जाता है। फिर आप ऑनलाइन की फैकल्टी चेक कीजिए, पहले आप ऑफलाइन फैकल्टी पता कीजिए, फिर ऑनलाइन फैकल्टी पता कीजिए। जब आपको पता लगेगा तो आपको यह जानकारी होगी कि जो फैकल्टी ऑफलाइन पढ़ा रही है वही ऑनलाइन पढ़ा रही है। दोस्तों कोई भी दुनिया का टीचर ऐसा नहीं है मेरी नजर में, जो मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से कोई टीचर पढ़ाना शुरू करता है, शाम को 7 बजे तक वो कंटिन्यू 10-12 घंटे की क्लासेस लेता है। तो मान लीजिए पहली क्लास में उसने कोई चीज पढ़ा के गई, सेम टॉपिक दूसरी क्लास में उसे पढ़ाना है। तो मैंने तो बिल्कुल मेरे जीवन में ये नहीं देखा
कि यहां जो पढ़ा के जा रहा है उससे अलग चीजें वो वहां पढ़ा रहा है। दोस्तों लाइन टू लाइन जो पहले बैच में जो लाइन टू लाइन 7 से 8 बजे वो पढ़ा के गया है, अगली क्लास में 8 से 9 लाइन टू लाइन वो की वो चीज पढ़ा के आएगा। और वो की वो चीज जहां से शुरुआत की है वहीं पे पहले बैच में जहां से शुरुआत की है और 8 बजे जहां पर उस क्लास का समापन किया है, अगले बैच में सेम उसी जगह उसकी शुरुआत और उसी जगह उसका क्या होगा दोस्तों, समापन होने वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टीचर जो कोर्स करवाता है किसी सब्जेक्ट का, टीचर जो कोर्स करवाता है किसी सब्जेक्ट का दोस्तों, वो अपने पूरे कोर्स को उसने मान लीजिए 10 बैच पढ़ाए हैं, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर बैचों में बिल्कुल सेम नोट्स उसके तैयार होंगे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में चेंजेस नहीं करता दोस्तों। टीचर के दिमाग में पूरी चीज सेट होती है कि ये चीज मेरे को पढ़ानी है। वो सामने नहीं देखता कि ये फलाना बैच है, ये ऑनलाइन बैच है, ये ऑफलाइन बैच है। उसको पढ़ाना होता है दोस्तों, उसे उस टॉपिक को क्लियर पढ़ाना होता है, उसे अपनी सब्जेक्ट को क्लियर पढ़ाना होता है। तो ये चीज आप दिमाग में से निकाल दें कि ऑनलाइन में अलग चीज पढ़ाई जाती है और ऑफलाइन में अलग चीज पढ़ाई जाती है। दोस्तों पढ़ाने की चीज टीचर की सेम रहती है, डिफरेंट रहता है तो आपके दिमाग का रहता है। अब वो डिफरेंट क्या होता है, पढ़ने का तरीका आपका अलग होता है, जिसकी वजह से आपको अलग लगता है। अब वो क्या है दोस्तों, वो मैं आपको समझा दूं। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा अंतर देखिए, अगर अपन बात करें तो वो क्या है दोस्तों, मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोचिंग को मैं प्राथमिकता दूंगा। वो कैसे दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो दोस्तों आपकी एक तो फीस ज्यादा रहेगी दोस्तों, एक तो कोचिंग की फीस ज्यादा रहेगी, साथ में क्या रहेगा, आपका आने जाने का दोस्तों किराया भी लगेगा, आने जाने का आपका किराया लगेगा। साथ में आप सुबह या शाम जब भी कोचिंग जाओगे, जब आदमी मार्केट में निकलता है तो कुछ बाहर की चीजें खाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका और अन्य खर्चा हो जाएगा। अतः इस प्रकार अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो आपकी आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक खर्चा होगा और समय की भी क्या होगी दोस्तों, जो अपन ने पहले चर्चा की थी, 5 घंटे आपकी क्लासेस, 2 घंटे आने जाने के और फिर वो थकान, अतः टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये 2 चीजें यहां पे बचाई जा सकती है। बाकी आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग का आनंद कैसे ले सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको आपके पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा और तरीका सही दिशा में चूज करना पड़ेगा। आपका जो पढ़ने का सही तरीका है दोस्तों, वो मैं आज बताने वाला हूं। आप घर बैठे कम फीस में समय की बचत करते हुए ऑनलाइन कोचिंग को बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह फायदा उठा सकते हो। वो तरीका कैसा है दोस्तों, वो तरीका है, देखिए दोस्तों, आप ऑफलाइन कोचिंग में क्या करते हो, ऑफलाइन कोचिंग में जैसे मान लीजिए 7 से 12 का आपका ऑफलाइन कोचिंग का टाइम है। मॉर्निंग में 7 बजे आपका बैच स्टार्ट होता है और 12 बजे तक 5 घंटे आपकी क्लासेज लगती है। आप क्या करते हो, सुबह जल्दी 6 बजे उठते हो, नहाते हो, धोते हो, तैयार होते हो, जो भी है आपका काम करके और कोचिंग पहुंचते हो और 7 से 12 बजे तक आपकी क्लासेज लगती है। कैसे लगती है दोस्तों, 7 से 8 आपकी जैसे क्लास लग गई मान लीजिए इंग्लिश की, फिर 8 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लासेज लगेगी मैथ्स की, फिर 9 बजे से 10 बजे तक आपकी इतिहास की क्लास लगेगी, इसी तरह 10 बजे से 11 बजे तक आपकी साइंस की क्लास लगने वाली है और फिर 11 बजे से 12 बजे तक आपकी हिंदी की क्लास लगने वाली है। इस तरह से आपका टाइम टेबल सेट होता है दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग में। हर घंटे में एक क्लास और अलग सब्जेक्ट चेंज, पहले इंग्लिश का टीचर, फिर मैथ का, फिर इतिहास का, अगले घंटे में साइंस का, लास्ट में हिंदी, और फिर आपकी क्लास क्लोज और फिर आप घर चले जाते हैं। और फिर आप क्या करते हैं दोस्तों, घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर वही रूटीन, और साथ में आप क्या करते हैं, इन 5 सब्जेक्टों की 5 नोटबुक आप लेके आते हैं आपके बैग में। टीचर पहले बोर्ड पे पढ़ाता है,
उसके बाद वो आपको लिखवाता है, फिर आप नोट्स तैयार करते हो, फिर घर जाते हो दोस्तों, फिर इन चीजों को आप क्या करते हो, घर जाके इनको पढ़ते हो, याद करते हो, और फिर अगले दिन आपको नई चीज दे दी जाती है जिसे फिर आप नोट्स बनाते हो, फिर घर जाते हो, पढ़ते हो, याद करते हो। यह आपका रूटीन हो गया ऑफलाइन कोचिंग में दोस्तों। तो आप अपने दिमाग चलाइए दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंग में सुबह से शाम तक क्या काम हो रहा है। सुबह से शाम तक काम हो रहा है दोस्तों कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस प्रत्येक 1 घंटे में चेंज हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और आपको समझा रहा है। बिल्कुल यही सेम चीज ऑनलाइन में, बट टीचर पढ़ाएगा और आपको लिखवाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं दोस्तों, वहां ऑनलाइन में क्या करते हो आप, सबसे बड़ी गलती, ऑनलाइन आप क्लास ले लेते हो लेकिन आप नोट्स नहीं बनाते हो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप नोट्स नहीं बनाते हो, केवल वीडियो देखते हो और उसे देख के आप बस उसको बंद कर देते हो। आपने क्या पढ़ा, आपके सामने अभी तक कुछ आया ही नहीं दोस्तों। इस कोचिंग में क्या होता है, ऑफलाइन में जब आपका कोर्स होता है 4 से 5 महीने में, तो आपकी नोटबुकें पूरी तरह भर जाती है, आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग आप पूरी पढ़ लेते हो, पूरी क्लासें ले लेते हो, लेकिन आपके पास नोट्स के बारे में कोई चर्चा करे तो भाई साहब है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर आपने क्या किया, ये गलती क्यों करते हो आप, क्यों, उसकी फीस कम लग रही है ना। बात वही है, जिसकी कीमत कम रहेगी उसकी वैल्यू नहीं समझी जाएगी। बाकी चीज वही है दोस्तों, पढ़ा वही टीचर रहा जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन में भी, लेकिन आपके पैसे कम लग रहे हैं, समय बच रहा है, खर्चा नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू क्यों करेंगे आप। इसीलिए सबसे पहले अपना तरीका चेंज कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई भी वैसे ही कीजिए जैसे ऑफलाइन कर रहे हैं। क्या करोगे, ये जो कोर्स हो रहा है दोस्तों, इसमें ऑफलाइन में आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे, और मैं कह रहा हूं 6 महीने में आप क्या बनोगे, ऐसा ही बनोगे, नौकरी लगोगे। तो फिर जब 6 महीने आप कोचिंग में दे रहे हो, तो फिर कोचिंग में तो सभी दे रहे हैं 6 महीने, आखिर आप उस 6 महीने में क्या अलग से पढ़ लोगे जो आपकी नौकरी लग जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे आज से ऑनलाइन कोचिंग, पढ़ने का तरीका करेंगे चेंज, और जरूरी नहीं है कोचिंग, आप सेल्फ स्टडी पढ़ के भी घर से भी नौकरी लग सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपका जो वो सही तरीका है दोस्तों। आप क्या करोगे, सबसे पहले तैयारी करने से पहले आपका सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आओगे और उसे एक एक चीज देखोगे क्या क्या अपने सिलेबस में है। फिर आपको लगे, बिल्कुल तन मन से लगे कि बिल्कुल मैं ये चीजें क्लियर कर सकता हूं, इस सिलेबस को मैं फाड़ सकता हूं, इसको ढंग से तैयार कर सकता हूं, तो फिर देर किस बात की, सिलेबस को ढंग से पढ़ो। पढ़ने के बाद उसमें सब्जेक्टों की छटनी करो दोस्तों, कितनी सब्जेक्ट है इसमें। मान लीजिए उसमें आपकी 8 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए उसमें आपकी 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपके 8 विषय हैं, तो आप क्या करोगे दोस्तों, अपना क्या करोगे दोस्तों, आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो। तो मान लीजिए आप 10 घंटे डेली की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन 8 सब्जेक्टों को आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। उस टाइम टेबल में 8 जगह तोड़ना पड़ेगा उस टाइम टेबल को, 8 सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग 8 जगह, इस 10 घंटे को 8 जगह आपको तोड़ना पड़ेगा। और इसको इस तरह से तोड़ो दोस्तों कि जिस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत हो उसके 1.5 घंटे रख दो, जिसको कम देने की जरूरत हो उसको 1 घंटे रख दो। इस तरह से 8 घंटे का ये टाइम टेबल सेट करो। ऑनलाइन कोचिंग कोई ले लो, जिसको लेना है, नहीं लेना है, जिसको सेल्फ स्टडी पढ़ना है, उस कंटेंट उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट से आप पाठ्य सामग्री जुटा लो। जिसको सेल्फ स्टडी करनी है, मार्केट से आप पढ़ने की किताबें ले आओ और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद पढ़ लो। जिसको कोचिंग लेनी है ऑनलाइन लो, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासें निकालो और उनको पढ़ो। पढ़ने का तरीका ऑफलाइन की तरह होना चाहिए। कैसे, नोट्स बनाते जाओ दोस्तों। मान लीजिए आप क्लास ले रहे हो, टीचर स्क्रीन चेंज कर रहा है, उस पे आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए और उन चीजों को आप नोट कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, फिर पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए। अतः आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका पढ़ने का हुआ तरीका।
दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, जो चीज आप 5 से 6 महीने में वहां पे जाके तैयार करके आओगे, समय बर्बाद करके आओगे, वो यहां पे आपको 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगी। 1.5 महीने में कोचिंग ऑफलाइन के बराबर आप यहां तैयार कर लोगे। बाकी आपको रेगुलरिटी खुद को रखनी पड़ेगी दोस्तों। और अब मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो ये चीज फॉलो कर लेगा, वो 6 दिन तो आप दोस्तों क्लास लीजिए वीक में, 6 दिन आप तैयारी कीजिए अपने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 10-10 घंटे डेली। संडे को आप खुद का काम कीजिए दोस्तों, बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए, ऑफ डे रखिए संडे को। और जब आपका कोर्स लगभग 50-60% क्लियर हो जाए, चाहे वो सेल्फ पढ़ाई की हो या ऑनलाइन की हो, जब 50 से 60% क्लियर हो जाए दोस्तों, एक ढंग की कोचिंग देखिए और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों, जब 50 से 60% आपका कोर्स हो जाए, एक ढंग की कोचिंग देखिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए उस कोचिंग का चयन कीजिए दोस्तों जिसमें संख्या बल ज्यादा हो, जिसमें स्टूडेंट ज्यादा टेस्ट दे रहे हो। उससे आपका खुद का उन स्टूडेंटों में आकलन हो जाएगा दोस्तों कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपका उनमें स्तर क्या रह रहा है दोस्तों। इन सब चीजों को आप फॉलो करते चलिए, वही क्लासेस लीजिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, नोट्स तैयार कीजिए, जैसे संडे आए आप टेस्ट देने जाएं, टेस्ट देके वापस घर आए और उसको चेक करें, आंसर किससे मिलाएं, आपकी रैंक क्या आई है, और फिर कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके, किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं, जितना कवर कर सको 7 दिन में उसे कवर कीजिए दोस्तों। और जितना आप कवर कर सकते हो उतना कवर कीजिए और दिमाग में सेट करके जाइए कि अगर इस टॉपिक में से तो अब की बार कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो साला या तो क्वेश्चन नहीं या फिर मैं नहीं। इस तरह से आप कम से कम 20-25 टेस्ट दोगे तो धीरे 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 जो कमियां है दोस्तों हर 7 दिन में क्लियर होती जाएगी और आपके सामने आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपका सिलेबस बिल्कुल वो हो जाएगा दोस्तों। तो ये था। और दूसरी चीज मैं इस वीडियो में कर रहा था दोस्तों मोटिवेशन की, कि पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं आप, दिशा चूक जाते हैं, कोचिंग नहीं जाओगे तो ऑनलाइन करोगे तो आज पढ़ेंगे कल फेंको रे किताबों को, और आज वहां चलते हैं, शादी में चलते हैं, घूमने चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, बस दिमाग में ये घोड़े दौड़ने लग जाते हैं। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए एक मूल मंत्र है मोटिवेशन का, वो है दोस्तों आप अपने घर से आते हैं ना, आप यहां रह रहे हो तो घर से दूर रहोगे तो आपके घर की बातें, आपके घर का दृश्य आपके दिमाग से बाहर चला जाता है। तो आपको स्थिर करने के लिए, आपके मन को स्थिर करने के लिए, पढ़ाई की ओर दिशा घुमाने के लिए आप जब भी डगमगाओ अपने घर वालों को आंखें बंद करो और अपने घर वालों को देखो दोस्तों वो कैसे काम करते हैं, खेत में चिलमिलाती धूप में, धूल माटी में, और कैसे उनके पास पैसे आते हैं फिर वो आपको देते हैं और आप उन्हें खर्च करते हो। या छाया में बैठ के पंखा चल रहा उसमें आपको पढ़ने में जोर आ रहा, आंखें बंद करके देखा करो। आंखें बंद करने से सब दिखता है, जब ये 2 आंखें बंद कर लोगे, तीसरी आंख से देखोगे ना, घर पे नजर दौड़ाओगे कि मेरा घर कहाँ है, रोड के किस किनारे पे है, वो किस दिशा की ओर देख रहा है, फिर उसमें कितने कमरे हैं, बापू मेरा कहां सोता है, मेरी माँ कहां सोती है, और मेरा बापू कैसे कपड़े पहनता है, मेरी माँ कैसे कपड़े पहनती है, वो धूप में कैसे काम करते हैं, कैसे मेरे को पैसे देते हैं। जब ये सब चीजें तुम तीसरी आंख से देखोगे ना तो सवाल ही नहीं होता आप अपनी दिशा से चूक जाओगे। जब जब भी आप दिशा चूकने की आपके दिमाग में सेट हो कि मैं चूक रहा हूं, तुरंत आंखें बंद करो, बैठो उसी जगह, देखो अपने माँ बाप को, तुरंत दिख जाएगा दोस्तों, तुरंत दिख जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, तुरंत किताब उठाने की मन में आएगी। 10 घंटे की जगह मैं कह रहा हूं 12 घंटे 15 घंटे अगर आप किताब नहीं उठा लो तो मेरी गारंटी है। अतः जब भी डिमोटिवेट हो, जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, कुछ नहीं करना, 5 मिनट के लिए बैठो, इन दोनों आंखों को बंद करो और तीसरी आंख से अपने घर का दृश्य देखो, अपने बापू को देखो, अपनी माँ को देखो, देखो वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके शरीर पे जो वो वस्त्र पहनते हैं वो कपड़े कैसे हैं उनके।
तो जब इन सब चीजों को आप दिमाग में लेके चलोगे ना, तो पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं दिखने वाला। चाहे जयपुर में कितनी भी हरियाली हो, कुछ भी हो, वो सब फीकी है, वो सब फीकी है आपकी पढ़ाई के सामने। और पढ़ाई कब होगी? जब आपके दिमाग में ये चीजें सेट रहेगी दोस्तों। अतः अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अपने इस छूटी हुई चीज को लेके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पढ़ाई का एक नया तरीका और बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।